ओम शांति। आज की डेट है 19/5/2026। आज का सारे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो सकती है। आज का प्रश्न है, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाप की एक्यूरेट से याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है, पहचाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें? भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाती। इसलिए पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तभी याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं, मन मना भव। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है, बाप तो हिंदी में ही समझाते, भले ये रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते तो हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। हम सर्व आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब धर्म वाले भी हैं, सब परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वह परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। चाहते भी हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को ही संगम कहा जाता है। बाप के लिए कहते, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम्हारी समझ में आ गया कि ये भारत पावन था, अब पतित बना है। ये तो बहुत समय से बुलाते आए हो, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, अभी तुम रोशनी में आए। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। तो बाप कहते, मुझे याद करो। इसमें कोई पढ़ने लिखने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता, आपका कैसे आना हुआ? तो कहेंगे, यहाँ तो महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? तो भिक्षा चाहिए। सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? बाप कहते, लिखने करने की भी बात नहीं। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयाँ होती हैं, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है। धरिष्ठ की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें हैं। ईश्वर कहाँ है? वह तो कहेंगे नाम रूप से नियारा। फिर कह देते सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते, मुझे बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाप कहते हैं, योग का अक्षर निकाल याद करो। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते आए, वानिका तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप, परंतु ऐसे नहीं। अखंड ज्योति याद करना रॉन्ग है। बाप कहते, बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हैं पतित पावन। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते कि तुमको एक बाप को याद करना,
बाप को याद करना, रोटी टुकड़ खाना बस। बाप को याद करना और रोटी टुकड़ खाना बस, और क्या करना है। तो बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है पतितों को पावन बनाने, मुझे आना ही पड़ता है, मैं भी जाकर विश्राम होता हूँ। तुम जब सतयुग में सुखी बन जाते हो तो तुम मानिका तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो, ऊंचते ऊंच बन जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद, कहते बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे। अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। तुम भी सिर्फ याद करो बस बेड़ा पार, याद करो बस बेड़ा पार है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सुदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना, बेहद के बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी, जो मिले उसमें खुश रहना। रोटी टुकड़ खाना, बाप की याद में रहना, रोटी टुकड़ खाना और बाप की याद में रहना। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना, किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हैं। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए, राजी करने वाले ही विजयी बनते। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा, वह फलीभूत अवश्य होगा। अव्यक्त इशारे, सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए भी संबंध भी आते, जो भी संबंध में आते, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। है गुण ग्राही बनो, अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो, अब गुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति।